एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने 100 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 100 के बाद के क्वेश्चंस को लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपका एक तरह से रिवीजन है और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुके हैं ये उन्हीं में से हैं। तो आप इसको अच्छे से देखना, कंप्लीट करना, और जब ये 500 पूरे कंप्लीट हो जाएँ तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 101 क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है? मतलब कि ये साउथ के साइड में की जो उच्चतम चोटी है वो अनामुदी पर्वत है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित जो स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो है नीलगिरी की पहाड़ी। ये देखो, ये पूर्वी घाट हो गया। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं वो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी है, तो उसको बोलते हैं। दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो ये अनाईमुदी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? भारत और म्यांमार, देखो जो इंडिया का मैप है ऐसे करके, तो यहाँ पे म्यांमार स्टार्ट हो जाता है इस साइड पे। तो इधर जो है पर्वत है, और ये कौन सी है? खासी पर्वत श्रेणी, पटकोई पर्वत श्रेणी और अराकान योमा पर्वत श्रेणी। ये 3 है जो इनको अलग करती हैं, बॉर्डर बनाती हैं। प्रमुख 3 पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की और सही अनुक्रम कौन सा है? देखो ये पूछते हैं, सीक्वेंस पूछते हैं कि कौन सी चीज़ सीक्वेंस में कैसे आ रहे हैं पहाड़ियाँ, तो याद कर लेना। महादेव की पहाड़ी है, फिर सतपुड़ा की पहाड़ी है, उसके बाद सह्याद्री पर्वत है उत्तर से दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी किस में स्थित है? तो सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ जो चोटी है वो स्थित है। एक मैप था मेरे पास जो मैंने खुद से ड्रॉ किया था, उसमें पूरा फिजिकल मैप था जिसमें सब कुछ बता रखा है कि कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, कौन सी नदी है, तो वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो वो उसके थ्रू आपको इनको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में। अरावली कहाँ है? राजस्थान में है मेन। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है ये। फिर है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। नेक्स्ट है, K2 के बाद भारत में कौन द्वीपीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का पूछ रहा है, तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये पूछता है 8848 ऐसे याद कर लेना। फिर कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो केरल में सबरीमाला जो मंदिर है वो स्थित है। फिर सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो पश्चिम घाट को हम सह्याद्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो है अरावली की सर्वोच्च चोटी है जो कि राजस्थान में है। शेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलेंगे और यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। देखो इसमें ऐसे जाता है, ये नर्मदा है और ये सतपुड़ा की पहाड़ी है और फिर ये आपकी तापी नदी है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक चोटी सबसे ऊंचाई वाली है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ये राजस्थान में पड़ता है अरावली। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा पूर्वी चोटी, मतलब कि अगर ये मैप देख रहे हो आप इंडिया का, तो इस साइड जो है वो है नामचा बरवा चोटी। पूर्व है ना, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो यह शिवकिला दर्रा। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर शहर और लेह शहर को जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असत्य है? तो ये तो जैसे नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो नाथुला जो है सिक्किम में है, दर्रे के ऊपर होगा ये क्वेश्चन। फिर है, टॉगुप दर्रा
भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो म्यांमार देश के साथ जोड़ता है ये। फिर है खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल घाट किसके मध्य में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामुदी पहाड़ी के मध्य में है पाल घाट। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो पर्वतीय दर्रा है और राज्य है, जैसे माणा दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा से होकर आप कहाँ जाएंगे? लेह लद्दाख। नेक्स्ट भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? वो है गंगा, सबसे बड़ी। नेक्स्ट कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं होता है। ये देखो जैसे ये इंडिया का मैप है, तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से निकलती है तिब्बत से, इस साइड से निकलती है ऐसे घूम के, यहाँ आपके अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एंट्री करती है। ओके, तो ये निकलती नहीं है कहाँ से? इंडिया से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किन नदियों का उद्गम स्रोत स्थित है? तो मानसरोवर झील के पास किसका है? सिंधु नदी का, सतलज नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का। फिर नेक्स्ट है कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो यह सतलज नदी। इंदौर के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो चंबल नदी का। याद रखना है आपको, जनापाव पहाड़ी चंबल नदी का स्रोत है। फिर भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, है एस्चुरी बनाती है। देखो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा पहले जाती है फिर ताप्ती जाती है। ये लोग क्या है? ब्रंश घाटी में बहते हैं, मतलब काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो ये डेल्टा नहीं बनाता। डेल्टा का मतलब होता है पानी का आके एंड में इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में से बिखर जाना। लेकिन जो एस्चुरी होता है उसमें नीचे एकदम झटके से, जैसे पहाड़ है, ये पहाड़ है और पहाड़ से नीचे गिर रहा है पानी, तो नीचे गिर रहा है तो इसमें तो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इसमें एक ही डायरेक्शन में नीचे गिरता है। फिर नेक्स्ट है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों ही बहती है ये। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है दक्षिण भारत की, और उत्तर भारत की कौन है? गंगा। और वैसे भी ओवरऑल भारत की देखेंगे तो गंगा। फिर नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सी पहाड़ी के द्वारा होती है? तो वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के द्वारा होती है। इस वीडियो में हम ये 40 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, 100 से लेकर 140 तक किए हैं हमने। वीडियो को अच्छे से देखो, समझ में ना आए तो एक दो बार रिपीट करना। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं लेकिन आते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। अभी 2-3 दिन से मेरी रेगुलर वीडियो ठीक से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि अभी मेरी छुट्टियां पड़ी हुई हैं और यही ट्रैवलिंग को लेकर बिहार से दिल्ली आने में मतलब टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो भी अपलोड कर पाती, तो उसके लिए सॉरी। अब रेगुलर मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ आपको सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। आप अपना मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। स्पेशल डीएलएड के फॉर्म भी आ चुके हैं, उसको भरना चाहते हो तो वो भी भर देना। ओके, थैंक यू।